नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मतीराम के पद व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में 8वें पद की चर्चा करेंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम में मतीराम का संकलित आखिरी पद है। 8 पद मतीराम के पढ़ने हैं और इस पद में नायक भेद, जो लक्षण ग्रंथों में नायिका भेद, नायक भेद, इन सब की चर्चा है। तो नायकों के कई भेद बताए गए हैं, कई प्रकार बताए गए हैं। इसमें धृष्ट नायक की चर्चा है। धृष्ट नायक जो कि एक से अधिक जिसकी प्रेमिका होती हैं, एक से अधिक युवतियों से जो प्रेम करता है और उसमें भी वो शर्मिंदा नहीं है बल्कि ढीठ है, ऐसे नायक की इसमें चर्चा है। यह भी कवित्व है। पद इस प्रकार है। बरज्यो ना मानत हों बार बार बरज्यो मैं, कौन काम मेरे इत भवन में न आइए। लाज को न लेस जग हाँसी को न डर मन, हंसत हंसत आन बात ना बनाइए। कवि मतीराम नित उठी कलकाने करो, नित झूठी सौहें करो, नित बिसराइए। ताके पग लागो निसी जागी जाके उर लागे, मेरे पग लागी उर आगी ना लगाइए। यहाँ नायिका जो है वो नायक को उलाहना दे रही है और झिड़क रही है, डांट रही है, और नायक जो है वह उसको मनाने के प्रयास में है और धृष्टता से हंस रहा है। और वह अपने इस बात पर उसके मन में शर्मिंदगी नहीं है कि वह किसी और स्त्री से भी प्रेम कर रहा है और इस नायिका को भी भरमाए हुए है। बरज्यो ना मानत हो बार बार बरज्यो में, इसका अर्थ है बरजना यानी मना करना या डांटना। तो मैं बार बार आपको मना करती हूँ, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। कौन काम मेरे इत भवन, भवन का अर्थ हुआ भवन, तो क्या काम है आप मेरे इस भवन में ना आइए। मतलब जब आपको ये बात नहीं माननी है, मेरी मना करने पर भी आप नहीं सुधरते हैं, तो मेरे भवन में, मेरे महल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाज को ना लेस जग हाँसी को ना डर मन। लाज यानी शर्म, आपको तो जरा भी शर्म नहीं है। लेस माने थोड़ा भी, उसका शर्म की थोड़ी भी आपको नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जग हाँसी को ना डर, और ना जग के हंसने का डर है कि दुनिया मुझे गलत कहेगी या मुझ पर मेरा मजाक बनाएगी, मुझ पर हंसेगी, तो उसका भी डर नहीं है। ना डर है ना शर्म है। कहा जाता है कि या तो कोई कार्य डर से किया जाता है या शर्म से। तो वो नायिका कह रहे कि आपको तो ना लाज है यानी ना शर्म है, और ना जग के हंसने का, जग हंसाई का डर है। हंसत हंसत आन बात ना बनाइए। और इतना कहने पर जो नायिका ये सब बातें बता रही है, डांट रही है, तो वह जो है नायक हंस हंस के और कुछ ना कुछ बातें इधर उधर की कर रहा है। तो उस पर वो नायिका कह रही है हंस हंस के आन बात ना बनाइए, और बातें मत इधर उधर बहलाइए। जो मैं बात जिस पे कर रही हूँ उस मुद्दे पर आइए। आप हंस हंस के इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुझे बहलाइए मत। कवि मतीराम नित उठी कलकानी करो। कवि मतीराम कहते हैं कि नायिका कह रही है कि आप रोज़ ऐसे ही कस्में खाते हैं, बार बार कहते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। नित झूठी सौहें करो। सौह यानी कसम खाना, तो झूठा वादा करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। नित बिसराइए, और फिर उनको नित भूल जाते हैं। यानी वो नायक जो है नायिका को किसी तरह बातों में बहला देता है कि अच्छा आपसे नहीं होगा ऐसे, और फिर कस्में खाता है और फिर अगले दिन से फिर वही काम। यानी कि नित झूठी सौहें करो और नित बिसराइए। रोज झूठ मूठ की कस्में खाना और फिर उसको भूल जाना। ताके पग लागो निसी जागी जाके उर लागे। पग यानी होता है पैर, और उर यानी हृदय से
हृदय होता है, छाती से लगाना, सीने से लगाना। तो नायिका कह रही कि उसी के जाके पग लागो, ताके पग लागो, उसी के जाकर पैर पड़ो निसी यानी रात्रि में, जिसके तुम हृदय से लगाए हुए थे रात्रि में, उसी के जाकर के पैर पड़ो, उसी के पग लागो। मेरे पग लागी उर आगी न लगाई, यानी मेरे पैर पड़ के मेरे हृदय में आग मत लगाइए। यह जो आपका माफ़ी मांगना और पैर पड़ के और मुझे मनाना, ये सब मेरे हृदय में और आग लगा रहा है, यानी और मुझे ये परेशान कर रहा है और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। तो ये आप मेरे पैर मत पड़िए और उसी के पैर पड़िए जिसको आपने हृदय से लगाया, और उसी से आप अपना प्रेम संबंध रखिए, और मेरे भवन में भी आने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर नायिका जो है वह उलाहना दे रही है, लेकिन यह बहुत ही गंभीर उलाहना है और इस तरह बहलावे में वह आने वाली नहीं है। और यहाँ पर नायक जो है वो धृष्ट नायक की यहाँ पर चर्चा है। शिल्प पक्ष में देखें तो ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार तो है ही, बार बार और हंसत हंसत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंत्यानुप्रास भी है, जहाँ पे पंक्ति समाप्त हो रही है तो आइए, बनाइए, बिसराइए, लगाइए, इस तरह है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। और इसमें कवित्व छंद है। श्रृंगार रस का ही वर्णन है और धृष्ट नायक की यहाँ पर चर्चा की गई है। यह मतीराम के पद का ये आखिरी 8वां पद था। इसके पश्चात आगे भूषण कवि के पदों पर हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यानमाला में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।